नीति वचन 16 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशंस, तेरे दिमाग की सोच, तेरा ड्रीम वो पूरा होगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे अपनी समानता में बनाया, और उससे पहले कभी आदम नहीं बनाया गया, तभी परमेश्वर ने आदम को बनाया, और बाइबल कहती है उसे अपने तरह का बनाया और अपने जैसे अधिकार उसे दिए। इसकी गूंज हल्की सी कम करो। आपको बहुत ध्यान से सुनना है आज का वचन। अपने पड़ोसी को बोलो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे अपने जैसा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, जो वो खुद कर सकता था वो आदम कर सकता था। एक बार एक क्रिश्चियन परिवार में एक लड़की बिगड़ गई, और वो बिगड़ी नहीं, इतना बिगड़ गई कि उस परिवार में अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ, दोनों के साथ वो गलत थी। उसकी मम्मी को इतनी शर्म आई कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। कितने दिन वो रोती रही, दुखी होती रही, परमेश्वर से पूछती रही, और एक दिन अपने पास्टर के पास चली गई और पास्टर के पास जाके बोलती है कि पास्टर जी मेरी बेटी इस तरह से बिगड़ गई और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो मर जाए और परमेश्वर उसे उठा ले और उसे अपने पास बुला ले। उस पास्टर ने कहा तेरी बेटी में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन तुझ में जो प्रॉब्लम है वो तेरी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानती, ना ही उसकी सामर्थ्य को जानती। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तू एक दर्शन देख, तू एक इमेजिनेशन कर, अपने दिमाग में एक विजन देख, अपने दिमाग में एक कल्पना बना कि तेरी बेटी जो है वो व्हाइट कपड़ों में परमेश्वर का प्रचार कर रही है, तेरी बेटी तेरे घर आई है, तुझसे उसने माफी मांगी है और वो सुधर गई है और परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रही है। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत बार समझा चुकी हूं, मैंने बहुत बार उसको गाइड किया, हमने मारा पीटा सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं सुधरती। वो अपने घर से भी, हमारे घर से जा चुके, बाहर ही मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है उसके दोस्तों के साथ वो रहती है, गलत काम करती है, सब कुछ करती है, बाहर ही रहती है। उसने कहा नहीं। आप जानते जब पिछले संडे मैंने लूत का वचन समझाया तो लोग कहते हमें पहली बार समझ आया कि वहां लिखा क्या है, क्योंकि हम जब लूत का वचन पढ़ते थे ये पढ़ते थे कि लूत अपने मन को पीड़ित करता था लोगों के पापों को देखकर, तो लोगों को यह लगता था कि लूत राइट साइड पर है, सही साइड पर है। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि लूत सही साइड नहीं था, वो अपने मन को पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई नहीं लेता था, मन को पीड़ित रखता था लेकिन रहता वही सदोम में ही था, हाँ या ना? लेकिन उसने स्टेप नहीं लिया, उसके कारण उसका परिवार खत्म हुआ, उसकी वाइफ खत्म हुई, उसके बच्चे खत्म हुए, उसके बच्चों से जो पाप की संतान पैदा हुई उसकी लड़कियों से, मोआब और अम्मोनी, बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी उम्र वंशों तक उनसे नफरत की। लेकिन बाइबल तो कहती है वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, लेकिन पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई लेता नहीं था, वहां से निकलता नहीं था। अपने बच्चों के ऊपर उसने छड़ी नहीं चलाई, अपनी वाइफ को समझाया नहीं, लेकिन बस पीड़ित रहता था मन में, किया कुछ नहीं। जैसे लोग अफसोस करने जाते ना दूसरे घरों में, हाय भैन जी हाँ वो माड़ा होया, ते ओही भैन जी जड़ी अफसोस करन आई, उन्हें प्लान बनाया कि इस अफसोस तो बाद नाल ही बाजार है, शॉपिंग भी करके जानी वापस। हाँ, अफसोस करने का मतलब अगर आप अगले के पास गए हो आप उसकी लाइफ को बेटर करके आओगे। मुंह से अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह का अफसोस लूत कर रहा था, मुंह से अफसोस कर रहा था, लेकिन करना क्या चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए, उसमें वो कमजोर था। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसीलिए चर्चिस परमेश्वर ने टीचर्स ठहराए, क्योंकि जो पास्टर है जिसके पास कलीसिया, अगर वो टीचर नहीं और सिर्फ हीलिंग पे उसने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया या सिर्फ प्रोफेटिक पे बनाया, उसके लोग पक्के नहीं है कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, चंगाई ले सकते हैं, बरकत ले सकते हैं,
लेकिन हेवन तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आपको टीचिंग लेके जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हर एक मेगा पास्टर जिसके पास बड़ी चर्च है वो अपने लोगों को टीचिंग में लेके जाए, ताकि वो वर्ड को, वचन को उन्हीं आंखों से पढ़ सकें जिन्हीं आंखों से उनका अगुआ पढ़ रहा है। आमीन। या जिन आंखों से पवित्र आत्मा चाहता है कि वो पढ़े, वो उन्हीं आंखों से उसे पढ़ सकें। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं परमेश्वर क्या करेगा, सिद्ध करेगा। अब उस लड़की ने, उस औरत ने क्या किया, अपने कामों को किस पे डाल दिया, यहोवा के ऊपर। कैसे? उसने अब अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेटी मर जाए। उसने अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर पे डाला, कल्पना बनाई, दिमाग में एक इमेजिन बनाया, इमेजिनेशन की, दिमाग में एक सोच बनाई कि हां मेरी बेटी वापिस आ रही, हां मेरी बेटी वापिस आ रही, हां मेरी बेटी वापिस आ रही। हां, उसने पापों को छोड़ दिया और वो रोज इस इमेजिनेशन से प्रार्थना करने लगी। दिमाग में इमेजिनेशन को बनाया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। फिर से पढ़ो, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी। अब कल्पना क्या है? वो कल्पना मेगा चर्च की हो सकती, वो कल्पना बड़ा बिजनेस हो सकता है, वो कल्पना आपका पूरा परिवार का उद्धार हो सकता है, वो कल्पना आपकी मैरिड लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे बाहर आना हो सकता है, वो कल्पना आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी चंगाई हो सकती, वो इमेजिनेशन आपके बच्चों के लिए आपकी हो सकती। परमेश्वर कहता अगर तू अपने कामों को मुझ पे डाल देगा, मैं तेरी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। अब जब इस वचन को हम वैसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस वचन के पीछे जो पावर है परमेश्वर की, वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। लेकिन आज आप उस पावर से भर के वापस जा रहे हैं, आप इक्विप्ड होके जा रहे हैं, आप हथियारों से लैस होके आज से वापस जा रहे हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम में बड़े कामों को आपकी लाइफ पे होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा बड़ी इमेजिनेशंस को पूरा होते हुए देख रहा हूं। वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में उसे मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर कहता तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। उसने ये नहीं कहा पर तेरी कल्पना इस लेवल की होनी चाहिए, तेरी कल्पना आगे नहीं जानी चाहिए, तेरी कल्पना बस 10,000 लोगों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तेरी कल्पना बस हीलिंग इतनी होनी चाहिए, कैंसर की कल्पना नहीं होनी चाहिए कि वो हील हो जाए, बस सिर दर्द तक रहनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। तू जितनी कल्पना कर सकता है, परमेश्वर ने कहा मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन हर एक काम का तरीका है करने का। हालेलुया। जिस तरह अगर आज कोई रोता रहे चंगाई के लिए, उसे चंगाई नहीं मिलती, वो रोता रोता मर भी सकता है, जब तक वो अंगीकार ना करे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपने आप को तौबा में रखे, परमेश्वर में रखे, अंगीकार में रखे, विश्वास रखे और उसको पक्का अंगीकार करके रखे लगातार, तो वो उन चीजों को हासिल करता है। मैंने किया, आप में से बहुत लोगों ने किया, हां या ना। इसी तरह से ये वचन भी अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप इस वचन को पूरा करने के लिए स्टेप्स नहीं लेते अपनी लाइफ में। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस दुनिया में 3 आत्माएं हैं, एक पवित्र आत्मा, दूसरा इंसान का आत्मा, तीसरा शैतान का आत्मा। कितनी आत्माएं दुनिया में? एक परमेश्वर का, एक आपका और एक शैतान का। ये पावर, ये इमेजिनेशन, ये रियल है, मैं आपको साबित करूंगा आज। उत्पत्ति वाली हम वचन को पढ़ेंगे, 30 बाब वाले वचन को। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे तुझे दूंगा। हल्का सा कम करो। उसने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वो कितने थे, अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तो मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए एक काम कर, फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित कबरी हो, और जो भेड़ काली हो, जो भेड़ बकरी चित कबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी की ठहरेंगी। हाँ,
और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चितकबरी हो, या भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, और मेरे पास मिले तो वो चोरी की होगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। हाँ, तब उसने उसी दिन धारी वाले और